क्या रंग खिला। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी ने साधना ग्रुप के महाआयोजन में महाकुंभ के बारे में अद्भुत बातें बताई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और आज धीरे धीरे मनुष्य की ऊंचाइयां कम हो रही है और जैसे भगवान कल्कि का अवतार होगा तो लोगों की आयु भी कम हो जाएगी। 25 वर्ष की अवस्था में लोग नाना और दादा बन जाएंगे और मिर्च के पेड़ पर लोग सीढ़ियां लगा करके चढ़ेंगे। है या निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। यह महाकुंभ विशेष रूप से, जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष के बाद एक बार करते हैं। भगवान सूर्य की परिक्रमा करने में, चूंकि बृहस्पति सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है, उन्हें 12 वर्ष लगता है एक परिक्रमा करने पर। और परिक्रमा करने के बाद जब सूरज मकर राशि में पहुंचते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में पहुंचते हैं तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य और चंद्रदेव जो प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे धरती पर हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष देव के रूप में महसूस करते हैं, उनकी ऊर्जा का, उनकी ठंडापन का, उनकी गर्मी का, तो सूर्य और चंद्रमा जब कर्क राशि में आते हैं और बृहस्पति जब सिंह राशि में आते हैं तो नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। और ठीक उसी प्रकार जब मेष राशि में सूर्य आते हैं और कुंभ राशि सिंह राशि में जब बृहस्पति आते हैं तो सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में आयोजन किया जाता है। यह महाकुंभ केवल स्नान के लिए, यह सनातन की शक्ति का भी प्रतीक है, सनातन का पराक्रम और सनातन की लहराती हुई पताका का भी प्रतीक है। महाकुंभ जो चूंकि 12 राशियां होती हैं, 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है, 6 वर्ष बाद एक अर्ध कुंभ आता है और 144 वर्ष बाद महाकुंभ आता है। और महाकुंभ में विशेष रूप से सब क्रियाओं का करना, अपने आप में सदगति को प्राप्त करना, देवलोक को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना होता है। इस चराचर जगत में मनुष्य रूपी शरीर में 84 लाख योनियों को पार करके बार बार आना और फिर मृत्यु को प्राप्त करना, फिर आना और फिर मृत्यु को प्राप्त करना, वह तभी जीवन चक्र रुकता है जब आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसमें देवताओं ने बासुकीनाग के पूंछ को और राक्षसों ने फन को पकड़ करके, जिस तरह समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और भगवान शिव के जो पाले में पड़ा वह निश्चित तौर पर तीनों लोग समाप्त हो जाता, त्राही हो जाता। जो 14 रत्न निकले उसमें महालक्ष्मी देवी का, जैसा मैंने बताया कि इस कलिकाल में बिना लक्ष्मी माता की कृपा का आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। कलयुग की महादेवी महालक्ष्मी देवी हैं, जो कार्तिक अमावस्या के दिन माता का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान विष्णु जी की भार्या बनी और समुद्र मंथन से 3 विशेष धन्वंतरी लेकर के निकले। धन्वंतरी भगवान जो देवताओं के आयुर्वेदाचार्य कहे जाते हैं और जो रोग नाशक, रोग मुक्तिदायक देव कहे जाते हैं। तो इस
महाकुंभ में विशेष स्नान का, दान का और कल्पवास की महत्ता तो विशेष है। कल्पवास जो मकर स्नान, मकर संक्रांति के स्नान के 1 महीना पहले से त्रिकाल संध्या करके, गायत्री का जप करके और पवित्र प्रयागराज के जल से स्नान करके, प्रयागराज इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तीर्थों की राजा प्रयागराज को कहा गया है और वहां त्रिवेणी संगम है, मां गंगा, मां जमुना, मां सरस्वती, और साथ ही साथ वहां पर भगवान ब्रह्मा जी ने दशा अश्वमेध महायज्ञ का भी कार्य किया था। इसलिए ऐसे स्थान पर जाना, शरीर का उद्देश्य अंत में मोक्ष ही है। जीवन जीना, नाम कमाना और अंत में सदगति प्राप्त होती है, मोक्ष को प्राप्त करना हर मनुष्य का यही मूल दायित्व होता है, ताकि जो 84 लाख दुनिया है जिसमें पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और मनुष्य रूपी शरीर है, उन सब शरीरों से मुक्त होने के लिए मोक्ष को पाना है। और मोक्ष तभी आप प्राप्त करेंगे जब आपके इष्ट और इष्ट का भजन। तो बहुत ज्यादा विस्तार से मैं इस बात को नहीं बताना चाहूंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि आप कुंभ स्नान के लिए जाए। यह अद्वितीय सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर लाखों संत और लाखों नागा साधु संत अदृश्य हो जाते हैं। इस महाकुंभ के बाद आप नागा संतों को कुंभ के बाद नहीं देख पाते। हिमालय की कंदराओं से निकलकर एक से बढ़कर एक दिव्य संतों का आगमन होता है और यहां पर कल्पवास होता है। स्नान से शनि देव प्रसन्न होते हैं। खिचड़ी का दान करने से हमारे नवग्रह की शांति होती है। तो ऐसे स्थान पर दान की विशेष महिमा बताई गई है। दान करें और कुछ भजन जरूर करें। अपने इष्ट का भजन करें, अपने देवी देवताओं का मंत्रों का जप करें जो जिस उद्देश्य से गया है। जो व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए गया है वो महालक्ष्मी देवी का उपासना करे। जो आरोग्यता के लिए गया है वह भगवान शिव को उपासना करे। जो शत्रुओं से परेशान है वह मां बगलामुखी 10 महाविद्या का उपासना करे। और जो बिना किसी लाभ और बिना किसी उद्देश्य से सिर्फ स्नान करने गए हैं वह अपने इष्ट का ध्यान करके स्नान करे। और कुंभ में सेवा करने का महत्व है। जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो बच्चे हैं, उनको सहयोग करें। तो यह महाकुंभ निश्चित तौर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। यह निश्चित तौर पर पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा मैसेज देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं एक बार फिर से भाई भारत और रसिया आपको बता दूं कि माता कैकेयी जो थी वह कैकेयी प्रदेश जो आज रसिया में है वहां से थी और पूरी पृथ्वी एक थी। भारतवर्ष जिसका नाम आर्यवर्त था, इसलिए हम आर्यपुत्र कहते थे। यहाँ के जो राजा थे, जो संत महात्मा थे, उन्हें आर्यपुत्र कहा जाता था। बाद में लोगों ने भ्रम पैदा किया। ज्ञान अधूरा होने से लोगों ने भ्रम पैदा किया। भारत का इतिहास को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके जिस तरह वामपंथी विचारधाराओं के द्वारा हमारे भारत के इतिहास को मरोड़ा गया, यह निश्चित तौर पर दुखदायी रहा। लेकिन आज वह सब कुछ बदल चुका है। दक्षिण पंथ का निश्चित तौर पर पूरे विश्व में बोलबाला है। भारत की सनातन संस्कृति का निश्चित कुंभ के बाद
पूरे विश्व में चल रहे युद्ध, आज रशिया यूक्रेन की तरह जिस तरह युद्ध चल रहा है, इस प्रकार के और सब युद्ध बंद होंगे, पूरे विश्व में शांति होगी। इसी बातों को विराम रखते हुए मैं आचार्य शैलेश तिवारी वैदिक सदगुरु। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से भी महाकुंभ को लेकर खास चर्चा की गई। प्रदीप भंडारी ने इस चर्चा में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की भी बहुत बात हो रही है, पर मैं महाकुंभ को और मेरा दृष्टिकोण महाकुंभ के प्रति प्योरली हमारी सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान और हमारी सनातन संस्कृति को विश्व के सामने रखने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखता हूं। एक समय और एक दौर था इस देश में जब भगवा को आतंक से जोड़ा जाता था और वो बहुत दुर्भाग्यशाली दौर था, पर कहते हैं कि रावण के अंत के लिए राम भगवान आए थे और यही नियति थी। तो भगवा आतंक वाली थ्योरी के अंत के लिए अब हमारा सनातन भारत आगे आ चुका है। अयोध्या में मंदिर हमने दर्शन किए जो इतनी पीढ़ियां नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये एक ऐसा फल है जो 100 साल 500 साल में एक बार ऐसा आता है जब प्रभु श्री राम का मंदिर भी अयोध्या में है। महाकुंभ भी 140 साल बाद हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसके भागीदार बन रहे हैं। और एक ऐसा प्रणाली और नैरेटिव है देश में जहां जो भी सनातन का अपमान करता है किसी भी फील्ड में हो, उसको जनता रिजेक्ट कर देती है। भले वो पॉलिटिक्स हो, भले वो फिल्म जगत हो, किसी भी जगत में, भले मीडिया जगत हो। तो ये अब ऐसा नहीं है कि किसी ने सनातन को आगे लेके गया। अब ये जो भारत की संस्कृति है जो पुनरुत्थान के लिए वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का इंतजार कर रही थी, मेरे हिसाब से वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमने क्रॉस कर दिया है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आने वाले एक महीने में हम सबको ये देखना चाहिए, जैसे हमारे सनातन समाज जाने के साथ में क्या अपने आसपास 10 लोगों को महाकुंभ में ले जा सकते हैं। मुझे लगता है ये एक सिंपल, और युवाओं को ले जा सकते हैं 18-19 साल के। तो अगर आप किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, आपका घर है, आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड सर्कल है, जनरली लोग फ्रेंड्स में पहले होता था पिकनिक में जाते हैं, क्या हम सब एक फैमिली के रूप में या एक फ्रेंड सर्कल के रूप में, या कोई व्यक्ति जो सनातन को जानता नहीं है, उसमें विश्वास नहीं रखता है, कि उसको बोलते चलो एक बार तुम आओ 2 दिन महाकुंभ में देखो। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एक बार महाकुंभ को एक्सपीरियंस करेगा, वहां जाएगा, उसको 100% हमारे सनातन संस्कृति की ग्रेटनेस, उसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी महसूस होगी। जैसे मैं कहता हूं कि जो राम प्रभु श्री राम को अपमान करते हैं, उनको एक बार प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या में दर्शन करा दीजिए, वो अभिभूत हो जाएंगे रामलला की वो मूर्ति को देखकर। तो मुझे लगता है कि विभूषण जी, अगर आपके माध्यम से अगर हम सिर्फ एक छोटी सी हुई, क्योंकि हम एक 140 करोड़ के देश हैं, अगर हर व्यक्ति सिर्फ 10 लोगों को भी आने वाले एक महीने में 5 लोगों को भी अपने साथ में 2 दिन में तुम महाकुंभ में सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारा सैटरडे संडे वीक ऑफ होता है, उसमें जाके तुम प्रयागराज में रहो। भले आप फिल्म जगत से हैं, आप एज अ सिंगर हैं, कोई भी है, मुझे लगता है अगर हम एक ये चेन बना पाए तो एक सनातन की चेन बन जाएगी। और आप देखेंगे कि जो लोग पहले इस पर विश्वास नहीं रखते थे, हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर क्या सवाल पूछते थे, जब वो महाकुंभ को एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद में वो खुद इसके बारे में कहेंगे और सनातन को आगे ले जाने में वो भी एक सिपाही के रूप में भागीदार बनेंगे। तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि 5 फरवरी तक तो दिल्ली चुनाव का डायरेक्ट, पर 5 फरवरी के तुरंत बाद मैं इंतजार कर रहा हूं कि महाकुंभ जाऊं, पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने साथ अपने परिवार को भी लेके जाऊंगा और कोई एक ऐसे साथी को लेके जाऊंगा जो या तो प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन नहीं किया है, जो पहले कभी प्रयागराज या बनारस नहीं गया, क्योंकि मुझे विश्वास है जब वो महाकुंभ में आएगा और महाकुंभ में उससे 48 से 24 घंटे बिताएगा, उसके पूरे जीवन की दृष्टिकोण बदल जाएगा और हम एक नई फौज तो नहीं कह सकता, पर एक मैं कहता हूं एक नई धारा को शुरू कर देंगे जो सनातन को आगे ले जाने के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और इसमें
हमें ये जरूर देखना चाहिए कि क्या 18 से 19 साल, 16 से 18 साल, क्योंकि जैसे सर हम लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस किया है कि हमारे दादा नानी संत समाज के प्रति हमारा एक दृष्टिकोण रहा है, पर जो अभी का युवा है, जो एक मल्टी कल्चरल दुनिया के अंदर जन्म लिया है, जो ओटीटी के माध्यम से ऐसे कंटेंट में भी एक्सपोज्ड है जो प्रो सनातन नहीं है, मुझे लगता है कि हमें ये जरूर कॉन्शियसली देखना चाहिए कि कैसे हम 18-19 साल के युवाओं को सबसे ज्यादा महाकुंभ में लेके जाओ। और ये हमारा जो महाकुंभ है, सबसे ज्यादा युवाओं का इसमें भागीदारी और पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होना चाहिए। कोई सरकार नहीं कर सकती, इस समाज को ही करना होगा। और इसमें हमारा संत समाज मार्गदर्शन देगा, आप सब लोग इनिशिएटिव लेंगे, हम एज नागरिक इनिशिएटिव लेंगे, तो मुझे लगता है कि हम हमारे सनातन संस्कृति के प्रति एक बहुत बड़ा कर्तव्य अपना पालन कर पाएंगे। आप सभी ने मुझे सुना, मौका दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं हमारे संत समाज नहीं इतना सुन पाया और थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मुझे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के गाइडेंस में पूरा ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, क्या कहना चाहेंगे अभी इस विशेष आयोजित का? ये तो आपने स्पष्ट कर दिया है ब्रजमोहन जी, आप प्रशंसा की योग्य है। साधना चैनल हो या ब्रजमोहन जी हो, कि जो आपने जागृति फैलाने का काम किया है, इसे जो धरती का महापर्व घोषित किया है, ये हर आदमी के भीतर स्पंदन का रूप ले लिया है। और इससे निश्चित तौर पे विश्व के इस ऐतिहासिक महाकुंभ को सफलीभूत करने में हम सब भारतवर्षी सफल होंगे। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, क्योंकि यह महाकुंभ इतने वर्षों बाद आता है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक अद्भुत क्षण है। ये श्रद्धा का क्षण है, ये विश्वास का पल है। इसके लिए, इस विश्वास के पल को और बलवती करने के लिए साधना परिवार को, ब्रजमोहन जी को। उधर लखनऊ में खादी महोत्सव 2025 के उद्घाटन के मौके है, जो लोग सुदूर दक्षिण से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, उनके लिए अपने उत्पाद को यहां पे बेचने का एक सुनहरा अवसर भी है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, वे इस भीषण शीतलहरी की प्रवाह के बगैर कल भी थे और आज भी है, और मौसम बहुत सुहावना बन चुका है। इसलिए यह आपकी साधना है, आपकी तपस्या है, और उस तपस्या का परिणाम यहां पर हम सबको इस रूप में दिखाई दे रहा है। खादी की जब हम बात करते हैं तो यह भारत का स्वाभिमान है। स्वदेशी है तो स्वाभिमान स्वयं होगा। और याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई तब नई ऊंचाई तक पहुंची थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को एक आंदोलन बनाया था। और देखते ही देखते पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। विदेशी वस्त्रों की होलियां चली थीं, स्वदेशी को अपनाने का एक आह्वान हुआ था, और देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्रों के माध्यम से न केवल भारतवासियों को चरखे ने एक नई क्रांति ला दी थी, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी बना, और उसकी इनकम से, जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी, उस इनकम से अपनी घर गृहस्थी का संचालन करने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी वे योगदान देते थे। और आज स्वतंत्र भारत में इस चरखे के अनेक रूप। चरखा था, उसमें जब मैंने पूछा वहां पर, तो उन्होंने कहा हाथ से चलने वाले चरखा है, इससे एक दिन में 1 किलो तक हम लोग कताई कर लेते हैं। लेकिन सोलर जो इलेक्ट्रिक चरखा था, उससे 2 किलो तक कताई कर लेते हैं। सबकी अपनी उपयोगिता है और मार्केट की भी अपनी डिमांड है। याद रखना, जो कार्य आप हाथ से कर रहे हैं वो अपने आप में एक कला भी है, वो अपने आप में एक हुनर भी है। समाज में उसकी डिमांड से लेकर के
इस सोलर चरखा को चलाने वाले बुनकर से लेकर के या उससे जुड़े हुए जो अन्य तकनीशियन हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को लेकर के और फिर उसकी बिक्री करने वाले व्यवसायियों को लेकर इन सभी को एक साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का काम करता है। यही कारण है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।